राज कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। वीर 1/3 भाग 1/3 समय के लिए और बाकी पूंजी सोम पूरे समय के लिए लगाता है। भाई साहब 3 लोग हैं, एक राज है, एक अपने वीर भाई है और एक अपने सोम दोस्त है। ठीक है मेरे भाई, यहां मैं पूंजी कैपिटल के बारे में लिखता हूं, यहां टाइम के बारे में लिखता हूं। राज कुल पूंजी का 1/6 भाग, मैंने टोटल पूंजी 6 रुपए मान ली, टोटल पूंजी 6 रुपए मान ली, साइड में लिख दो, मैंने टोटल पूंजी 6 रुपए मान ली, तो 6 का 1/6 भाग यानी 1 रुपया राज लगा रहा होगा। 1/6 समय के लिए लगाता है, मैंने कुल समय 6 महीने मान लिया, कुल समय 6 महीने मान लिया, तो उसने 1/6 समय के लिए लगाई है, इसका 1/6 समय निकालूंगा तो 1 महीने के लिए इसने अपनी पूंजी लगाई है। आगे बढ़िएगा। वीर 1/3 भाग, जब 6 का 1/3 निकालूंगा तो ये 2 रुपए की पूंजी लगाएगा। 1/3 समय के लिए 6 का 1/3 निकालूंगा तो 2 महीने के लिए लगाएगा। बाकी पूंजी सोम पूरे समय के लिए लगाता है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं बाकी पूंजी कितनी बची, 2 और 1 3 हो चुकी है, टोटल 6 में से 3 गई तो 3 बच गई। पूरे समय के लिए लगाता है, पूरा समय 6 है। क्या ये चीज समझ में आ गई? अगर मैं यहां देखूं पूंजी की गुणा समय में करूंगा लाभ आएगा, पूंजी की गुणा समय में करूंगा लाभ आएगा और पूंजी की गुणा समय में करूंगा लाभ आएगा। तीनों के लाभ का रेशो 1 4 8 आ जाएगा, 18। अगर कुल लाभ 2300 है, 18 और 4 22 और 1 23 की वैल्यू दी हुई है 2300 मेरे भाई, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी। तो वीर का लाभ कितना है, 4 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 100 तो 4 बराबर 400 हो जाएगी।